जय श्री राधे श्री सद्गुरुवे नमः। चतुर्थ दिवस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। जड़ भरत जी की कथा चरित्र चल रहा है था। जड़ भरत और अब है राजा रहुगण की भेंट। एक समय की बात है, उसी देश के राजा थे। राजा रहुगण सत्संग के प्रेमी थे। वह अपने पालकी में बैठ करके दूसरे संतों के पास जाते और सत्संग किया करते थे। एक बार की बात है, उसी पालकी में बैठे हुए थे, लेकिन आज एक पालकी ढोने वाला बीमार है। वह पालकी को सही तरीके से ढो नहीं पा रहा है, पालकी अपने कंधे पर रख नहीं पा रहा है। राजा ने पूछा क्या कारण है, तो बताया कि एक कहार बीमार है महाराज। तब रहुगण ने कहा कि ऐसा करो, पास में जो भी व्यक्ति हट्टा कट्टा दिखाई दे उसे पकड़ के पालकी में लगा दो। तब कहार क्या किए, आसपास दौड़े तो उन्हें भरत जी मिल गए। भरत जी को देखकर प्रसन्न हुए कि वाह क्या अट्टा कट्टा, यही सही रहेगा, चलो इसी को लेकर चलते हैं। भरत जी से बोले चलो हमारे साथ। भरत जी बोले चलो, और इस तरह से भरत जी की पालकी में लगा दिए। अब भरत जी तो ठहरे संत। रास्ते में जो भी कोई कीड़ा मकोड़ा देखते, चींटियाँ देखते तो उनको पैरों में ना पड़ जाए, तो ऐसा सोचकर वो छलांग लगा देते। ये देख के राजा राहुगण बोला, करोमि चिकित्साम दंड पाणिरीव, मैं तेरी ऐसी चिकित्सा करूँगा जैसे यमराज पापियों को सुधारने के लिए करते हैं। मैं कब से बड़बड़ा रहा हूँ, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती? ये सुन जड़ भरत जी को लगा बहुत हुआ, अब तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी नहीं बोला तो ये रुकने वाला नहीं है। ये बोलता जाएगा, मेरा अपमान करता जाएगा। यदि ये मेरा अपमान करेगा तो ये नरक में जाएगा, और ये नरक में गया तो सत्संग का नाम बदनाम हो जाएगा। संत लोग की कृपा कितनी असीम होती है। अब देखिए आगे, दुनिया कहेगी कि नित्य सत्संग सुनने वाला राजा रहुगण को भी नरक में जाना पड़ा, इसीलिए इसको नरक से बचाना चाहिए। दूसरी बात, जड़ भरत जी को लगा कि मैंने इसके भार को कंधे पे उठाया है। संत जिसका भार कंधों पे उठाते हैं तो उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं, फिर वह नरक में कैसे जा सकता है। इसीलिए भरत जी बोले, राजन तुम किसे दंड दोगे? मैं तो ना पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, ना मुझे सुख होता है ना दुख हूँ, मैं तो सारे द्वंद्वों से परे आत्मा हूँ। तुम इसे ना तो मार सकते हो ना काट सकते हो। नैनम छिदयंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावका, न चैनम क्लेद दयत्यापो न सोपयंती मारुतः। ये सुनकर राजा के कान खड़े हो गए। ये बाबा जी आप कौन हो? देखने में तो पागल से दिखाई देते हो, पर वाणी तो वेदांतों की करते हैं, वेदांत की करते हैं। राजा ने गौर से देखा तो कंधे में यज्ञोपवीत दिखाई पड़ा। ओहो, ये कोई ब्राह्मण देवता है। ये कोई ब्राह्मण देवता तो नहीं। पालकी से कूद पड़े रहुगण महाराज, भरत जी के चरणों में गिर के क्षमा मांगी। कस्त्वाम निगुण चरसी द्विजानाम वीरभसी सूत्रम कत्यो अवधूतम। कस्तवाम, महाराज आप कौन हैं जो भेष बदल कर इस प्रकार भ्रमण कर रहे हैं? आप शायद मेरा ही कल्याण करने के लिए इस भेष को धारण किए हैं। महाराज मैं एक बात कहूँ, इस दुनिया में मैं किसी से नहीं डरता, ना हम विषेके सुरराज वज्रान यक्ष सुलान यमस दंडात नाग्नयार्क सोमनील वित्तपास्त्रात संके भृंसम ब्रह्मकुला मानात। मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता, यहाँ तक कि काल दंड से भी नहीं डरता। मैं डरता हूँ तो सिर्फ ब्राह्मण के क्रोध से। इसलिए महाराज कहीं आप ब्राह्मण देवता तो नहीं हैं? जड़ भरत जी बोले, मैं हूँ तो ब्राह्मण ही, पर घबराओ मत, हम खतरनाक ब्राह्मण नहीं हो, तुम्हें श्राप नहीं देंगे। ये सुनकर राजा थोड़ा शांत हुए। फिर बोला, बाबा जी बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? भरत जी बोले, बिल्कुल। बाबा जी अभी आपने कहा कि मैं तो द्वंद्वातीत आत्मा हूँ, मुझे सुख दुख नहीं होता। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। आपको दुख नहीं होगा तो किसे होगा? अरे चूल्हे में पड़ी रोटी न जलेगी तो कौन जलेगा? जैसे चूल्हा जल रहा है, चूल्हे पे पतीली है, पतीली में पानी है और पानी में चावल है, तो आग के ताप से पतीले गर्म होगी।
पतीले के गर्म होने से पानी गर्म होगा और पानी जब गर्म होगा तो चावल भात बन जाएगा। महाराज इसी प्रकार जब शरीर को कष्ट होगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा, और जब इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को भी कष्ट होगा, और जब मन को कष्ट होगा तो आत्मा को भी तो कष्ट होना ही चाहिए। ये आपने कैसे कह दिया आत्मा हूँ, मुझे दुख सुख कष्ट पीड़ा नहीं होता, मुझे इस बात को कैसे, मैं आपकी इस बात को कैसे मानूं। जड़ भरत जी हंसकर बोले, राजन हो तो तुम मूर्ख, पर विद्वानों का सत्संग सुन सुनकर तुम्हें योग्यतापूर्ण बातें बनाना आ गया है, पर आता जाता कुछ भी नहीं है। अकोविदा कोविदा कोविदवाद वादान वदस्य तो नाति विदाम वरिष्ठा। हो मूर्ख, पर ज्ञानियों जैसी बातें बनाते हो। अरे भाई, तुमने पानी का, चावल को, बटलोई का, आग का दृष्टांत दे दिया, पर ये सब जड़ पदार्थ हैं। जड़ की तुलना आत्मा से करना चाहते हो। आत्मा कोई जड़ है क्या? महाराज आत्मा तो चैतन्य है, और चैतन्यता जैसी आत्मा को जड़ से मिला रहे हो। देखो, बटलोई जो जला सकती है, आग पानी को उबाल सकती है, आग चावल को भात बना सकती है, आग पर बटलोई का जो आकाश है उसे थोड़ी तपा सकती है आग। आत्मा तो आकाश के समान निरवयव होता है। जैसे आकाश को आप पकड़ नहीं सकते, आकाश को आप काट नहीं सकते, आकाश को आप दबा नहीं सकते, उसी प्रकार आत्मा भी आकाशवत है, उसे कोई नहीं कर सकता, उसे कोई नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा उपदेश दिया जड़ भरत जी ने कि राजा रघुगण को होश उड़ गए, राजा का सारा ज्ञान मिट गया। भरत जी फिर भवटवी का उपदेश देकर उसका सारा ज्ञान भंग कर दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज अब मैं थोड़े भूगोल खगोल के बारे में जानना चाहता हूँ। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, ये संपूर्ण धरती 7 द्वीपों में बटी है। जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप, पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीप है, और 7 समुद्र से ये एक द्वीप आवर्त है। जिस रूप में हम रहते हैं उसका नाम है जम्बूद्वीप, जिसके 9 खंड हैं, जिसमें कर्मभूमि केवल अजनाब खंड है, यानी भारतवर्ष है। इसके अलावा जो खंड है वो पृथ्वी के स्वर्ग कहे जाते हैं, जहाँ लोग विषयों का भोग तो बहुत करते हैं, पर कर्म करने के लिए उन्हें भारत भूमि में आना पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, 7 लोक ऊपर है और 7 लोक नीचे हैं, कुल मिलाकर ये 14 लोक हैं। इनके बीच में हमारी पृथ्वी है, जिसे मृत्यु लोक कहते हैं। पहला अतल, वितल, सुतल, तलातल और महातल, रसातल, 7वां पाताल। ये 7 लोक नीचे हैं। इसी प्रकार भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्य, ये 7 लोक ऊपर हैं। इस प्रकार से इन 14 भुवनों का एक ब्रह्मांड है। इस प्रकार नीचे पाताल से लेकर ब्रह्मांड कटाव तक की दूरी 50 करोड़ योजन होता है। इस प्रकार ब्रह्मांड की रचना बताई। फिर शिशुमार चक्र के माध्यम से परीक्षित जी ने पूछा, महाराज पापी लोग यातना भोगने के लिए नरक को जाते हैं, वो नरक कहाँ पर है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है, जिसमें प्रधान रूप से 28 नरक हैं। वैसे तो छोटे मोटे हजारों नरक हैं, पर 28 नरक मुख्य हैं। वो कौन से हैं? तामिश्र, अंधतामिश्र, सुकरमुख, अंधकूप, संदस, सप्तसुमिक आदि। जैसे इनके नाम हैं, पापी पुरुष अपने पापों का दंड भोगने के लिए इन नरकों में जाते हैं। परीक्षित जी कहते हैं, ये सुनकर घबरा गए, बोले, महाराज एक बात पूछूं, यदि कोई व्यक्ति अनजाने में कोई पाप कर ले तो क्या उसे भी नरक में जाना पड़ता है? मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? परीक्षित जी कहते हैं, इन नरकों को तुम धोबी घाट समझो। वस्त्र गंदा हुआ, धोबी घाट फेंक दिया गया, धोबी ने पिटाई करके मैल साफ किया और प्रेस करके वापस कर दिया। उसी प्रकार से यमराज क्या करते हैं? दंडा धोबी बन बैठे हैं। जब जीवात्मा पाप करके मलिन हुआ तो भगवान भेजते हैं यमपुरी। यम देवता उनकी पिटाई करके साफ करके फिर से संसार में भेज देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो देखो राजन, यदि तुम अपने गंदे कपड़े को गंदा होने पर घर में ही साफ कर लो तो धोबी घाट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात सफाई की है, घर में हो या धोबी घाट में। इसी प्रकार परीक्षित, तुमसे यदि कोई पाप बन गया है तो विधि पूर्वक शास्त्र पद्धति से उसका प्रायश्चित कर लो।
तो घर में ही तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, फिर नरक जाने की कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। परीक्षित जी ने कहा, महाराज अब किस पाप का क्या प्रायश्चित होता है, ये हम शास्त्रों में कहाँ ढूंढते रहेंगे। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कृपया अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर ये बताइए ना कि सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित कौन सा है। ऐसा कोई प्रायश्चित बताइए जो बिल्कुल सरल हो, हर कोई जिसे कर सके। पर क्या उपाय इतना इतना पता होना चाहिए कि उसके करने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी मिट सके। सुखदेव जी बोलते हैं, तब तो एक ही ऐसा प्रायश्चित है जो सरल से सरल है और महान से भी महान है, जो बड़े से बड़े पापों को क्षण में ध्वस्त कर देता है। महाराज वह प्रायश्चित कौन सा है, कृपया करके हमें सुनाइए। सुखदेव जी ने वह प्रायश्चित सुनाया। केचित् केवल या भक्तया वासुदेव परायणाः अघम धुनवन्ति कास्तिन नरेन निहार विभास्करः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अंधेरों को दूर करने के अनेकों उपकरण हैं। जैसे अंधेरा अगर दूर करना हो तो राधे बल्ब जला लेते हैं, दीपक जलाते हैं, टार्च, लॉन्टेन। परंतु जब भुवन भास्कर का उदय होता है, जब सूर्य नारायण का उदय होता है धरती पर, तो समस्त उपकरण क्या हो जाते हैं, छोटे और फीके पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से जब प्रायश्चित अनेकों हैं, कोई एकादशी व्रत करता है, कोई यज्ञ अनुष्ठान करता है, पर सर्वोत्तम प्रायश्चित है भगवान नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन का प्रकाश जब होता है तो पाप का अंधकार नष्ट हो जाता है। परीक्षित जी ने कहा, महाराज क्षमा कीजिए, बात कुछ जची नहीं। क्यों? बोले, कोई एक प्रायश्चित के करने से भला पाप का अंधकार कैसे दूर हो जाएगा? ये बात कहाँ तक सच है? मेरे तो दिमाग में नहीं बैठती। कोई प्रमाण है क्या इस बात का कि कोई एक प्रभु के नाम से जीवन के सारे पापों को काट कर प्रायश्चित कर लिया हो? सुखदेव जी बोले, हाँ हुआ है, सुनो। अच्छा महाराज, क्या हुआ है, जिसके साथ हुआ है, सब विस्तार से सुनाइए। तब सुखदेव जी ये प्रायश्चित सुनाते हैं। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पति रजा मिलः पति रजा मिलः नामना नष्टा सदाचारी दास्यः संसर्ग दूषितः। राजन, ये कन्नौज की घटना है। इस कान्य कुब्ज क्षेत्र में एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अजामिल, अजा का मतलब होता है माया, जो माया में मिल गया उसका नाम है अजामिल। ये अपने माता पिता का भक्त था। माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए। बड़ा हुआ तो एक बार उसने एक स्थान पर किन्हीं दो पशुओं का संसर्ग देख लिया, जिससे उसके अंदर क्या आ गया, विकार पैदा हो गया। इसलिए हमें गलत चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। इन आँखों को नियम समित रखना चाहिए, कानों को समित रखना चाहिए कि हमें क्या देखना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है, कहाँ सोना है, ये सब का ध्यान रखा जाता है। अब देखिए, गलत संसर्ग देख लेने से इनके अंदर विकार पैदा हो गया। समय व्यतीत हुआ, उनके माता पिता स्वर्ग पधार गए। अब महाराज क्या हुआ, यह अकेला अपने घर में स्वतंत्र रहता, तो इसने किसी वैश्य को अपने घर ले आया। अब महाराज ये धन की आपूर्ति और वैश्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए डकैती करने लग गए। गलत संगति पड़ गया। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए चोरी करता, डकैती करता, समय बीतता गया, व्यतीत हुआ, हत्याएं करने लगा। किसी प्रकार से धन तो प्राप्त करना था, तो अन्यायपूर्ण करने लग गए। अन्यायपूर्ण कर्म करके उसे संतुष्टि प्राप्त होने लगी। स्थिति यह हुई कि वैश्य से अजामिल को 9 पुत्र प्राप्त हुए और 10वीं संतान की पत्नी के घर में थी। एक दिन क्या हुआ, संयोग से कुछ संतों का समूह उस और गुजर रहा था। रात्रि अधिक होने पर उन्होंने उसी गांव में रहना उपयुक्त समझा जिसमें अजामिल रहता था। गांव वाले से आवास और भोजन के विषय में चर्चा करने पर गांव वालों ने मजाक बनाते हुए साधुओं को अजामिल के घर का पता बता दिया। संत समूह अजामिल के घर पहुंच गए। उस समय क्या हुआ, अजामिल घर पे नहीं था। गांव वालों ने सोचा था कि आज ये साधु निश्चित रूप से अजामिल के द्वार पर अपमानित होंगे तथा इन्हें पीटना भी पड़ेगा। आगे से क्या, ये स्वयं ही कभी इस गांव की ओर कदम नहीं रखेंगे। और संत मंडली ने उनके द्वार पर जाकर राम नाम का उच्चारण किया। घर में से उसकी वही वैश्य पत्नी बाहर आई और साधुओं से बोली, आप शीघ्र भोजन सामग्री लेके यहाँ से निकल जाएं, अन्यथा कुछ ही क्षणों में अजामिल आ जाएंगे और आप लोगों को परेशानी हो जाएगी। उसकी बात सुनकर समस्त साधुगण भोजन की सूखी सामग्री लेकर उसके घर में थोड़ी ही दूरी पर एक वृक्ष के नीचे भोजन बनाने का उपक्रम करने लगे। भोजन बना, भोग लगा और संतों ने जब पा लिया तो विचार किया कि भोजन किसी संस्कारी ब्राह्मण कुल उत्पन्न के घर का है, तो किंतु समय के प्रभाव से ये कुसंस्कारी हो गया है। तो सभी संत क्या किए, पुनः फिर से अजामिल के घर पहुँचे। उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई, अजामिल की स्त्री बाहर आई। संतों ने कहा, बहन हम तुम्हारे तुमसे एक बात कहने आए हैं। स्त्री ने बताने के लिए कहा। संतों ने कहा, तुम्हारे यहाँ जन्म लेने वाले शिशु का नाम नारायण रखना।
गणों ने ऐसा कहने पर अजामिल की स्त्री ने उन्हें ऐसा ही करने का वचन दे दिया। अजामिल की स्त्री ने 10वें संतान के रूप में एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम नारायण रख दिया। संतों के कहने के हिसाब से नारायण सभी का प्रिय था। अब अजामिल की स्त्री और अपने पुत्र के मोह जाल में लिपट गए। कुछ समय बाद उसका अंत समय भी नजदीक आ गया। अति भयानक यमदूत उसे दिखलाई पड़े। भय और मोहवश अजामिल अत्यंत व्याकुल हुआ। अजामिल ने दुखी होकर अपने पुत्र नारायण को पुकारा। इसलिए माता पिता अपने बच्चों से ज़्यादा लगाव रखते हैं, इसीलिए संतानों का नाम हमेशा हरि से जुड़ा हुआ, भगवान से जुड़ा हुआ ही रखना चाहिए, ताकि जुबान पे उन्हीं का नाम आए, हरि का नाम। तो अब देखिए नारायण नाम रखे हैं तो उन्हीं का नाम आ रहा है अंत समय में। इस प्रकार भगवान का नाम सुनते ही विष्णु पार्षद उसी समय उसी स्थान पर प्रकट हो गए। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके प्राण हर रहे थे। तब भगवान विष्णु के दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमदूतों ने कहा, आप लोग कौन हैं? हमें तो कोई देवता प्रतीत होते हैं, पर आप धर्म का और हमारे महाराज यम की आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हो। तब भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, तुम धर्मराज के आज्ञाकारी दूत हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व बताओ। ब्रूत धर्मस्य नस्तव्यम यच धर्मस्य लक्षणम। दूतों ने कहा, देखो भाई, और तो हम कुछ नहीं जानते, बस हम धर्मराज की आज्ञा को ही धर्म मानते हैं। इसने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, इसलिए इसके जीवन की समाप्ति के बाद हमें इसे लेने आए हैं। तब पार्षद ने कहा, तो इतना और जान लो कि जिसने अंत समय भगवान नारायण का नाम ले लिया तो समझ लो उसी समय उसके जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए इसने भी अंत समय में क्या लिया है? उच्च स्वर से भगवान का नाम स्मरण किया है। इसीलिए अब इसके प्राण पर हमारा अधिकार है। तुम लोग अब यहाँ से जाओ, ये तो अब बैकुंठ का निवासी हो गया है। अंत समय में अंत भला तो सब भला। देखिए जीवन का उनका कल्याण हो गया अजामिल जी का। आगे यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, भगवान का केवल नाम अंतःकरण की शुद्धि के लिए, पाप की निवृत्ति के लिए पर्याप्त है। नमा नमानि इत्यादि क्रिया जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के तो सहस्त्र नाम हैं, आप किसी भी नाम का संकीर्तन कर लें। एक व्यक्ति सब नाम का उच्चारण करे यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि सब नामों का उच्चारण संभव ही नहीं है। भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है। पाप की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का एक अंश ही पर्याप्त है। जैसे राम का रा, इसने तो संपूर्ण नाम का उच्चारण कर लिया। इसीलिए महाराज जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नाम उच्चारण करें, इसे अपने जीवन में उतारें। हर वक्त हर समय नाम उच्चारण करें, क्या पता कब हमारी मौत हमारे सामने हो। तुलसी बाबा जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंते राम कही आवत नाही। अंत समय में हरि का नाम जुबान पर जल्दी आता नहीं है, इसीलिए हमेशा हरि का नाम जपते रहना चाहिए, ताकि ये आदत बनी रहे। और आदत जब बनी रहेगी तो जीवा पे ये नाम जरूर आएगा हरि कृपा से। मुनि लोग वर्षों वर्ष तक तपस्या करते हैं, परंतु जब तक उनका अंत समय आता है तो मुख से नाम निकलता ही नहीं है। इसीलिए महाराज भगवान नाम जप इतना करिए कि पैर में ठोकर भी लगे ना तो मुख से गोविंद का नाम निकल जाए। माँ बाप का नाम नहीं निकलना चाहिए, गोविंद का, भगवान का नाम निकलना चाहिए। अब कथा को सुनकर हमारे मन में शंका उठती है कि अगर एक नाम प्रभु के जीवन के सारे पापों को ध्वस्त कर सकता है तो हमारे द्वारा इतना नाम लिया, हमने इतना नाम लिया, अपने जीवन में इतना नाम लिया गया, फिर हमारे पाप क्यों नहीं कटते? इसमें एक कारण है, हमारे और आपके मुख से जब प्रभु का नाम निकलता है तभी आपके समस्त पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, शास्त्रीय प्रमाण है। परंतु महाराज शर्त इतनी है कि प्रभु का नाम उच्चारण के बाद फिर कोई पाप हृदय में प्रवेश न होवे, तो सारे पाप भस्म ही रह जाएंगे। और यदि मन में एक पाप भी घुसा तो सारे सोए हुए पापों को भी जगा देता है। तो फिर उपाय क्या है? उपाय इतना है कि राम नाम लेते ही प्राण छूट जाए तो तर जाएंगे, और उस अंतिम नाम ने ही तुम्हारे जीवन को पवित्र बना दिया है। तो अजामिल ने अंतिम समय में हरि का नाम लिया तो उनका कल्याण हुआ। तो फिर आप कहेंगे कि अभी तो नाम लेने की क्या ज़रूरत है, अंत समय में कह देंगे सुधर जाएंगे, पर ऐसा संभव नहीं होता। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। ये
आदत लगानी पड़ती है हरि नाम की। जब आदत रहेगी तभी मुख से निकलेगा, ऐसे नहीं निकलता है। इसीलिए महाराज अंत ना रहिए, ये जीवा कब फिसल जाए पता नहीं है, इसीलिए आज से ही अभ्यास करना शुरू कर दो। पैर में कांटा चुभते ही मैया दैया चिल्लाते हैं ना, पर यदि हर बात में राम का नाम निकले तो यही तो कल्याण का मार्ग है। ये बात अलग है कि अजामिल ने अपने बेटे के नाम से अभ्यास कर रखा था, पर निकला अंतिम समय भगवान का नाम ही। तो अंत में अजामिल के मुख से धोखे से निकला नारायण नाम, उसके पापों से छुटकारा दिला, मुक्ति प्रदान करा दिए। संतों की कृपा हुई अजामिल जी पर, इसलिए भक्त थे, और भक्त की भक्ति कभी समाप्त नहीं होती है। इस पर हरि कृपा जरूर करते हैं किसी न किसी रूप में आके। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आगे कथा अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे।